बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी ख़बर और खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए, क्योंकि इलेक्शन 2024 का पहला नतीजा आ गया है। राना सनाउल्लाह की इबरतनाक शिकस्त की शक्ल में राना सनाउल्लाह भाग गए हैं और अवाम ने कैसे इन्हें दुर्गत का निशाना बनाया। कुछ अहम तरीन तफसीलात और कुछ वीडियोज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अवाम निकल आई है। इमरान खान साहब ये बार बार कह रहे थे कि दो काम आपने करने हैं, एक तो ये कि टर्न आउट ज़्यादा होना चाहिए, सब ने वोट कास्ट करने के लिए निकलना है, और दूसरा आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है, पुरअमन रहना है, आपने अपना वोट चोरी नहीं होने देना। और इस वक्त अवाम यही कर रही है। तारीखी मनाजिर, और मैं तो ये कहता हूँ कि सदियों में ऐसे मनाजिर शायद नहीं देखे गए होंगे। एटलीस्ट मेरा ये तीसरा इलेक्शन है, तो मैंने इससे पहले इस तरह के मनाजिर नहीं देखे जो कि मनाजिर आज देखने को मिले हैं। जिस तरह से पाकिस्तान पूरा निकला है वो काबिल सताइश भी है। और साथ ही ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकला है, बल्कि अपने वोट की खुद वो हिफाजत भी कर रहा है। और इसमें आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ कि लोग जो हैं बहुत सारे बड़ी होशियारी से भी जो अपना काम है वो कर रहे हैं। और जहाँ पर इन्होंने इमरान खान साहब की इन दो बातों को माना है कि आपने वोट कास्ट करने के लिए निकलना है ताकि टर्न आउट बढ़े, और साथ ही आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है। साथ ही इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही थी कि आपको अगर कोई कहीं से प्रेशर हो तो आपने बज़ाहिर ये कह देना है कि ठीक है आप नून लीग के वोटर्स हैं, आपने पर्ची भी नून लीग के कैंप से बनानी है, आपने बिरयानी भी बेशक नून लीग के कैंप से खाएं, लेकिन अंदर जाकर जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देना है। तो आज सबसे जो मनाजिर मैंने ज़बरदस्त मनाजिर जो मैंने आज देखे, जिस पर मुझे हंसी भी काफ़ी आई, वो यही थे कि नौजवान ख़ास तौर पर और ज़्यादातर लोगों से जब गुफ्तगू भी की जाए तो वो खुलकर बता नहीं रहे कि वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि इवन के पर्ची नून लीग के कैंप से वो बना रहे हैं। बिरयानी, लोगों का खुद कहना है कि हमने बिरयानी वहाँ से खाई है, लेकिन अंदर जाकर जो वोट है वो हम इमरान खान साहब को दे रहे हैं। तो एक तो बड़ा ये अवाम की जानिब से आज किया जा रहा है। लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। अभी की अगर आपको मैं सूरत हाल बताऊँ तो तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं पोलिंग ख़त्म होने में, और 2 घंटे पहले इस वक्त पूरे मुल्क से और जो मुख्तलिफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जो पोलिंग स्टेशंस को जो मैंने देखा है वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तो टर्न आउट बहुत ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और लोगों ने जो वोट कास्ट किया है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ से जीत रही है। और ये पहली बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। फिर इसी तरीके से क्लियर ये सारी चीज़ें अब नज़र आना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब ओवरऑल क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अब इसी तरीके से आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि धांधली जो है वो भी करने की बहुत सारी जगहों पर कोशिश की गई। ख़ास तौर पर जो राना सनाउल्लाह का हल्का था, इस हल्के में भी इस तरीके से हुआ है। मैं एक वीडियो आपके सामने रखना चाहूँगा, ये वीडियो आप देखें कि किस तरीके से इस वीडियो में राना सनाउल्लाह अपनी शिकस्त के खौफ से भागे हैं, लेकिन अवाम यहाँ पर उन्होंने धांधली करने नहीं दी। जिस तरह से उन्होंने वोट कास्ट किया उस तरह से अपने वोट की जो हिफाजत है वो भी वो खुद ही कर रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह का हल्का है, ये ज़रा आप वीडियो पहले आप मुलाहजा कीजिए। तो ये बेसिकली वीडियो है जहाँ पर ख़ुद से जो ये ऑफिसर थे कुछ ये ठप्पे लगा रहे थे, लेकिन अवाम ने यहाँ पर इनको पकड़ा है और इनकी जो वीडियो है वो बनाई, और ये धांधली करने से इनकी जानिब से रोका गया। तो ये खौफ है शिकस्त का राना सनाउल्लाह को अपनी, जिसकी वजह से ये जो धांधली है वो की गई। और ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ताहिर अवान साहब के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने ये ट्वीट की है, और इस पर इन्होंने कहा है जी कि वो जो अमला पकड़ा गया है इस तरह से धांधली करने का, अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद ये कहा गया है कि राना सनाउल्लाह के कहने के ऊपर ये जो काम है वो हम कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हलकों की सूरत हाल है। ये आप देखें कि कितना ज़्यादा रश है, यानी कि अब तो ये वीडियो सबूत भी सामने आ रहे हैं कि कितना अवाम जो है वो कहते हैं ना कि खिड़की तोड़ रश। और ये किसी बिरयानी की या किसी और चीज़ की लाइन नहीं है, ये वोट कास्ट करने के लिए जो लाइंस हैं ये वो हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए। इसी तरह से ये इस्लामाबाद का NA 46 का हल्का है,
यहाँ से भी मैं आपको ये फुटेज जो है वो कुछ दिखाता हूँ। ये भी आप देखें कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है। तो ये आप देखें साइड पर ये ख़वातीन की लाइन है और वो दूर तक ये लाइन लगी हुई, यानी कि पैदल भी आप चलते चलते 2-3 मिनट आपको लगेंगे, इतनी ज़्यादा लंबी ये लाइन है। तो अवाम ने सारे जो खौफ के बुत हैं वो तोड़ दिए हैं और अपना जो वोट है वो कास्ट करने के लिए वो निकले हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने अपने वोट कास्ट किए हैं। अभी 2 घंटे रह गए हैं पोलिंग ख़त्म होने में, लेकिन अवाम ने नताइज सुना दिए हैं जिस बड़ी तादाद में वो निकले हैं। ख़ास तौर पर जो राना सनाउल्लाह का हल्का है, राना सनाउल्लाह के हल्के में बहुत पतली हालत है और आप ये समझ लें कि 80-20 का इस वक्त वहाँ की जो सूरत हाल है वो फ़र्क बताया जा रहा है। और वीडियो मैंने आपको बताई है कि अपनी इबरतनाक शिकस्त को देखकर किस तरह से फ़रार होने की कोशिश की गई और किस तरीके से धांधली करने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम की जानिब से ये जो धांधली थी वो रोकी गई। अच्छा, इसी तरह से एक और मज़े की आपको वीडियो बताता चलूँ कि यहाँ इस्लामाबाद के हलकों में इस तरह से हुआ कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में जो एजेंट्स वगैरह हैं मर्द, वो भी बिठाए गए। तो इसको भी लोगों ने हाईलाइट किया और वीडियोस वगैरह लोगों ने बनाई और वहाँ से किसी तरह से भी किस्म की भी धांधली से रोकने के लिए वहाँ से मर्द जो पोलिंग एजेंट वगैरह थे उनको वहाँ से हटाया गया। दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस बंद की गई और उसकी वजह भी यही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर मौक़िफ़ भी अपनाया कि धांधली करने के लिए ये की गई ताकि धांधली के किसी तरह से जो सबूत हैं वो ना मिल सकें। लेकिन एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि जो कुछ मर्जी आप कर लें, धांधली आप फिर भी नहीं कर सकते जिस तरह से आवाम निकल आई है। अगर वीडियो आज सामने नहीं आई तो वीडियो आज बनने के बाद आज लोग बना लेंगे, घर पर चले जाएंगे या कहीं से वाईफाई कनेक्शन लेके तो तब अपलोड कर देंगे। तो तमाम तर जो इनके प्लान्स हैं वो इस वक्त फ्लॉप हो चुके हैं और इस वक्त डर का आलम या इस वक्त वो कहते हैं कि कन्फ्यूजन या घबराहट जो है वो इस वक्त इस कदर बढ़ गई है कि अब करें तो करें क्या। मोबाइल सर्विस भी बंद कर ली, तमाम तर हरबे भी अपना लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक कि वोटर को मायूस भी किया गया, लेकिन स्टिल जो वोटर था वो बाहर निकला और ना सिर्फ बाहर निकला बल्कि लोग वेट कर रहे थे। 8 बजे पोलिंग शुरू होना थी, 8 बजे से पहले लोग पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने वेट किया। 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई फिर अंदर गए और वो उन्होंने वहां पर वोट कास्ट किया। फिर कुछ इस तरह से भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि अभी तक बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर पोलिंग अमला ही नहीं गया और कुछ लोगों को मिसगाइड भी किया गया कि इस पोलिंग स्टेशन में आपका वोट है, लेकिन जब वो वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए गए तो वहाँ पर उनका वोट नहीं था, उनको बताया गया जी कि यहाँ पर आपका वोट नहीं है। तो इस तरह की भी जो चीज़ें थी वो रिपोर्ट हुई। लेकिन अगर ओवरऑल देखी जाए सूरत हाल को तो इन सारी चीज़ों के बावजूद जिस तरह से लोग निकले हैं, रिज़ल्ट कुछ भी आए, क्योंकि आगे ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन रिज़ल्ट जो हैं वो इन्होंने सेंड करने हैं, मुरतब करने हैं, सिस्टम बैठ सकता है और नताइज को इधर उधर करने चाहें तो किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह हो गई है कि अवाम निकली है, इमरान खान की कॉल पर निकली है और उन्होंने अपने वोट को ना सिर्फ कास्ट किया बल्कि यकीनी बना रहे हैं कि उनका वोट चोरी ना हो और उनका जो वोट है वो काउंट हो। तो ये जो सारी सूरत हाल है वो हलकों में देखने को मिल रही है और जो खौफ के बुत हैं वो दूसरी तरफ इस वक्त छाए हुए हैं, जबकि अवाम खौफ के बुत तोड़ चुकी है। इस पर मज़ीद भी डिटेल्स जो होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।